कैसा लगा भाई? जेन्युइनली सबके जहन में एक ही चीज है कि आप क्या जानते हैं जो हम नहीं जानते। मैं तो इतना जानता हूँ कि मुझे 3 दिन लगेंगे बताने में। ये कहानी ये बनाते हैं, गीता ने बनाई है, शशि ने बनाई है, एडिट कर करके। और जब हमने पहली बार देखा पूरा ऑल द 4 सीरीज टुगेदर, तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि वाकई में हमारी फैमिली ने इतना कुछ किया है फ्रॉम 77 ईयर्स। ये मेरी फीलिंग थी, इतना कंट्रीब्यूशन। Well, we're looking forward to it on the 17th. And Hrithik, जब आप इस पर काम कर रहे थे इस डॉक्यू सीरीज में, when you were a part of this, did by any थक जाएंगे यार। लास्ट सवाल है, आखिरी सवाल है आपका, ये आखिरी वाला है। आपकी एंकरिंग को फुल मार्क जा रहा है। छोटी भी होगी तो भी अच्छी थी। नहीं, ये आखिरी वाला, आखिरी सवाल है। Did you get to know any aspect of your life or your family life? Did you figure out something? कुछ ऐसा कुछ था? यस, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, यस पे, क्लिफ हैंगर पे छोड़ देते हैं, यहीं पे छोड़ देते हैं। तो एक आई थिंक दैट वाज आवर Q&A, बट वी गॉट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू ऑल। कुछ तस्वीरें हैं हमारे पास आप लोगों की जो हमने आपके एल्बम्स में से छांट के निकाली हैं। एक एक करके हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे और आपको हमें बताना है क्या है वो किस्सा या कोई एनेक्डोट या कोई स्टोरी जो आप लोगों को याद है। ऑलराइट, सो आई एम गोइंग टू जस्ट डिस्ट्रीब्यूट दोस फोटोग्राफ्स टू यू। ऑलराइट, पहली तस्वीर रोशन साहब की पोजिंग इन फ्रंट ऑफ द ताजमहल पोस्टर। ये लीजिए, ये तस्वीर यहां पे सर। मैं ये याद है, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। मेरे फादर को फिल्म फेयर अवार्ड मिला था ताजमहल के लिए, जो वादा किया निभाना पड़ेगा। तो जब हम उस फंक्शन में गए थे शर्मोकानंदा हॉल में, हम दोनों बहुत छोटे थे उस वक्त, लेकिन मुझे याद है कि फादर ये खड़े होके उन्होंने ये पोज, ये पिक्चर, ये फोटोग्राफ निकाली थी। थैंक यू सर। विल गो टू आवर नेक्स्ट फोटोग्राफ। ये जो किस्से कहानियां बड़ी इंटरेस्टिंग सी होने वाली है। अगला, ये जो अगली तस्वीर है सर, यू आर टू अहेड ऑफ योर टाइम्स। एक शर्ट आपकी बहुत ही अमेजिंग है, व्हाट अ ब्रिलियंट स्टाइल, लव्ड इट। किसकी शर्ट की बात कर रहे हैं? आपकी शर्ट की। मुझे तो राजेश की शर्ट बहुत पसंद है। राजू की भी शर्ट कम नहीं है दोस्तों। भाई ये तो सब क्रेडिट जाता है हमारे ड्रेस डिजाइनर्स को, जो उस वक्त हमको बना के देते थे, हालो हम पहन लेते थे। तो इसमें हमारी कोई क्रेडिट नहीं है, उनको क्रेडिट जाता है पूरा। लेकिन सर, यू पुल्ड इट ऑफ सो ब्रिलियंटली, सो आई थिंक दिस वाज वे टू कूलर, टू कूल टू स्कूल। ये अगली तस्वीर बड़ी इंटरेस्टिंग है। ऋतिक, यू हैव अ मेमोरी विद दिस वन। yeah, this I think was a photo session that my dad was doing for one of his films, and पता नहीं कौन सी पिक्चर थी यार, शायद खून भरी मांग, या करेक्ट। यस, that is the look। क्या बात है, किसने बताया भाई? और मैं, क्या बात है, वाह जी वाह, बल्ले बल्ले। कैसे पता किया यार? हाँ अच्छा, जीनियस है का तू, जीनियस है बंदे। I think this was you just called me and said, come, I want to take a picture with you, and I came and I sat with you, and this was that picture। या भाई आपने कैसे गेस किया ये खून मेरी मांग का? मैंने बोला वो कि उसको बोला मैं, मेरे हाथ में तो मेरा पेट है, क्रोकोडाइल नहीं है। ये बोला लुक को देख के पहचान गया एकदम। वेरी गुड, डन। अगली तस्वीर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी बयां करने वाली है। कैन वी गो टू द नेक्स्ट फोटोग्राफ प्लीज? This is a photograph of a very ignorant little foolish boy who had no idea that he was standing with the greatest legend of all time. For me, he was Rajni uncle, and I used to talk to him like, yeah, uncle, no, yes, no. I mean, I
I had my way with him. Today, if I get a chance to work with him, I will be very different. I will realize the burden and the weight of the moment that I'm sharing screen space with him. My God. But yeah, he was so gentle and so giving. Whenever I messed up a shot, गलती होती थी, so my grandfather used to cut the shot, cut. And Rajni sir used to take the blame. Sorry, my fault. But it was my fault. But every single time I made a mistake, Rajni sir took the blame. So that I, that child, would not get conscious. Wow. So it was incredible. और भी किस्से कहानियां हैं. इस अगली तस्वीर में तो बहुत सारा ग्रेविटास है. This one is from Koila. हाँ, ये कोयला से है. एंड ऋतिक वाज असिस्टिंग इन दैट फिल्म, एंड ही यूज्ड टू सिट विथ मी ऑन द स्क्रिप्ट राइटिंग आल्सो, एंड ही यूज्ड टू कंट्रीब्यूट अ लॉट. सो और वो देख रहे हैं हम दोनों को, हम चाय पी रहे हैं आराम से, और वो सोच रहा है कि मैं काम कर रहा हूँ पीछे से बैक, और ये चाय पी रहे हैं. हाँ जी, क्योंकि वो ही वॉज अ थिंकर, ही वॉज द वर्कर. सर एक आखिरी किस्सा, एक आखिरी तस्वीर which is etched in all of us millennials, Gen Z, सबकी मेमोरी में. I think ये जो अगली तस्वीर है, everyone will have their moment over here. Can we have the next? 25 years of this magic, Hrithik sir. You weaved like magic on the big screen. You came onto that screen and everybody has a story with it. I am so afraid that this film is releasing again. People will go tomorrow after 25 years and think, अरे यार 25 साल पहले हम लोग क्या सोच रहे थे? तो ऐसा कुछ नहीं है. But yeah, this is a moment from Pyar Ki Kashti mein, and I remember this guitar was given to me one day before, and I was told that I am supposed to play it. And when you give something like this to someone like me, you can expect me to go crazy. Because I didn't play the guitar, and now I had to look like I could play one. So I couldn't sleep that night. The whole night I kept trying to, make a physical action with my fingers, matching the sound of the instrument in the song. And I went absolutely nuts. And then I nailed it. And I got it absolutely right. Today my sons play the guitar and they look at that and say, Dad, he just couldn't do it, huh? Because I obviously was play acting it. But at that time, at least my fingers were moving with the sound, but they were all the wrong notes. So yeah, apparently I did not nail it. But so I According to think my an son. entire generation has struck a chord with you. A major chord, a minor chord, and it will forever be there with us. So thank you very much to the cinema for the great work. Ladies and gentlemen, I think we're waiting with bated breath for the 17th. This session, this Q&A ends here, but we'll have a photograph with the entire team. Could you please have all of you all stand? Thank you.